नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ कोटेदार को राशन बांटने से मना कर देती हैं। भीमा की बिरादरी वाले सभी लोग परेशान होते हैं। भीमा अपनी मां के साथ खंड विकास कार्यालय जाती है। वहां के सभी अधिकारी और कर्मचारी भीमा को जाने के लिए कहते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ कहती है, भीमा चल यहाँ से। भीमा कहती है, नहीं माई, लड़ाई बीच में छोड़ देने पर भी उदाहरण बना लेते हैं और वो हमें उदाहरण नहीं बनना है। भीमा की माँ कहती है, भीमा बहुत लोग आ जाएंगे और वो सब मारेंगे, कैसे लड़ेंगे उनसे। भीमा कहती है, लड़ने का हथियार है हमारे पास माई। वहाँ के कर्मचारी कहते हैं, देखते हैं क्या ही हथियार है तुम्हारे पास। भीमा सोचती है और ऑफिस का चपरासी कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। भीमा अपनी आँखों में पट्टी बांधकर एक तराजू लेकर खड़ी हो जाती है और ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में विश्वम्बर कहता है, बिल्कुल सही कर रही हो तुम भीमा। अब जाकर इस गांव में वो सुबह होगी जिस सुबह का इंतजार न जाने कब से ये गांव कर रहा है। इस गांव के छोटी बिरादरी का कोई दफ्तर जाकर उन अधिकारियों से हिसाब मांगे और हिसाब अपने हक का, अपने अधिकार का। कैलाशा बुआ जी अपनी बहू को बुलाती हैं और उससे गहने मांगती हैं। बुआ की बहू कहती है, ऐसा क्या माँ जी, हम ऐसा क्या किए हैं जो हमारा गहना उतरवा रही है। कैलाशा बुआ जी कहती है, सवाल नहीं, जो कह रहे हैं वो करो। और अपने बेटे कलिका सिंह से पैसे मांगती हैं। कलिका सिंह पैसे दे देता है। कैलाशा बुआ गहना और पैसा लेती हैं और अपने बेटे कलिका सिंह से कहती हैं, कलिका सिंह तुम भीमा के ताऊ जी को लेकर भंडार घर पहुँचो और हम जाते हैं थाने, दरोगा को लेकर आते हैं। विश्वम्बर कहता है, ये क्या अम्मा, फिर से आप साजिश करने लगी, इतनी बार आप साजिश करेंगी। कैलाशा बुआ और कलिका सिंह वहाँ से चले जाते हैं। उधर कार्यालय में भीमा आंखों में पट्टी बांधकर तराजू लेकर खड़ी है और चपरासी कुछ लोगों को लेकर आता है और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये क्या नाटक कर रही है। भीमा कहती है, नाटक नहीं, ये न्याय का चिन्ह है। आप सबको लगता है कि आप सब अपनी ताकत का उपयोग करके हमको मार देंगे, घायल कर देंगे और कानून आपको ऐसे ही छोड़ देगा। वो लोग कहते हैं, ये सब भाषण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ आकर सबको छूकर भ्रष्ट कर दिया है तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। भीमा की माँ कहती है, बाबू साहब लोग हमारी बेटी को छोड़ दीजिए, हम इसको समझा बुझा कर यहाँ से ले जाएंगे। और ये कौन सा आपका घर द्वार है, दफ्तर ही तो है, इसका क्या शुद्ध और अशुद्ध। वहाँ का कर्मचारी कहता है, तुम सब देख क्या रहे हो, धक्के मारकर निकालो यहाँ से इसे। भीमा कहती है, आइए मारिए, आँखों पर पट्टी बंधी है, फिर भी हम वादा करते हैं कि जो हम पर हाथ उठाएगा उसको सजा दिलवाएंगे। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने न्याय के लिए लड़े थे, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। और ये मत भूलिए कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए एक हथियार है। बढ़िए आगे, मारिए। जब विद्यालय में पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तब साफ पानी पाने के लिए आप सबसे भी लड़ सकते हैं। भीमा की माँ कहती है, और हाँ, जैसे विद्यालय की लड़ाई में हम इसके साथ थे, वैसे ही आज की लड़ाई में इसके साथ खड़े रहेंगे। तभी वहाँ के कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं, अरे साहब, ये तो वही लड़की है जिसने विद्यालय में हंगामा करके डीएम साहिबा को बुलवा लिया था, वो हमारा क्या करेगी। हम तो यही कहते हैं, इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। कार्यालय का अधिकारी उन लोगों से कहता है, देखिए ऐसा है, ये बच्ची है और बच्ची से क्या लड़ाई लड़ना, आप लोग जाइए और हम देख लेंगे। वो लोग कहते हैं, हम नहीं जाएंगे। ऑफिस के सभी लोग उन लोगों से जाने के लिए कहते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाबा साहब जी आते हैं और कहते हैं, भीमा मैंने कहा था कि डट कर खड़ी रहो, तो वो सब जरूर डरेंगे। उधर भंडार घर में कलिका सिंह के आदमी भीमा के ताऊ जी को लेकर आ जाते हैं और भीमा के ताऊ जी कलिका सिंह से कहते हैं, बाबू साहब ये आपके आदमी हमको यहाँ लेकर आए हैं, ये हमसे बोले कि हमें आपके गोदाम में कुछ बोरियां उठाकर खेत में पहुँचानी है, तो कहाँ से शुरुआत करें। तभी कैलाशा बुआ जी आ जाती हैं और कहती हैं, हम बताते हैं। और पीछे से दरोगा साहब जी आते हैं और कहते हैं, हम भी बताते हैं। भीमा के ताऊ जी डर जाते हैं और कहते हैं, बाबू साहब, बुआ जी और दरोगा साहब, ये सब क्या हो रहा है। कलिका सिंह कहता है, पानी जब सर के नीचे उतर जाए अब किसी न किसी को तो पैरों के नीचे रखना ही पड़ता है, बस वही हो रहा है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, बाबू साहब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं आप लोग हमें बलि का बकरा तो नहीं बना रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए और हमको जाने
दीजिए, और वो जाने लगते हैं। कालिका सिंह के आदमी रोक लेते हैं। बीमा के ताऊजी रोते हुए कहते हैं, हमको जाने दीजिए बाबू साहब, हम तो आप ही लोगों के हैं। कैलाशा बुआ जी सारा गहना और पैसा उनके ऊपर फेंकती हैं। बीमा के ताऊजी कहते हैं, ये गहना और ये पैसा सब क्या है? कैलाशा बुआ जी कहती हैं, उठाओ ये सब। बीमा के ताऊजी रोते हुए कहते हैं, हमको जाने दीजिए बुआ जी। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, अगर इस दुनिया से उठना नहीं चाहते हो तो उठाओ ये सब। कालिका सिंह कहता है, तुमको पता है कि हमको जरा सा भी सब्र नहीं है, इसीलिए हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, उठाओ। बीमा के ताऊजी सारा गहना और पैसा उठाते हैं। कालिका सिंह, कैलाशा बुआ और दरोगा साहब बहुत खुश होते हैं। कालिका सिंह दरोगा साहब से कहता है, दरोगा साहब पकड़ो इसको, क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़ा गया है हमारे घर के जेवर और पैसा का चोरी करते हुए। और वो सब बहुत खुश होते हैं। भीमा के ताऊजी बहुत दुखी होते हैं। उधर कार्यालय में वहाँ के साहब जी कहते हैं, भीमा पट्टी खोलो और बंद करो ये सब नाटक। भीमा कहती है, आप सब सरकार के लोग हैं, आप सब इस पट्टी को नाटक मत कहिए, और अपनी माँ से पट्टी खोलने को कहती है। भीमा की माँ पट्टी खोल देती है। भीमा कहती है, साहब ये तराजू न्याय का है और ये जोखता है सबके कर्मों और ख्वाहिशों को। आप सबको शर्मिंदा करने के लिए और छोटा दिखाने के लिए हमने कुछ भी नहीं कहा, बस जो गलत लगा उसको सही करने की बात कही। भीमा की माँ कहती है, हमारी बेटी को माफ कर दीजिए। भीमा कहती है, एक बात तो तय है कि वो चापाकल की सूची लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उधर भंडार घर में दरोगा साहब भीमा के ताऊजी से गहना और पैसा लेकर कालिका सिंह को दे देते हैं और कहते हैं, ये रही गया द्वारा चुराई गई आपकी अमानत। और भीमा के ताऊजी से अंगूठा लगाने को कहते हैं। भीमा के ताऊजी कहते हैं, ये किस लिए? कैलाशा बुआ जी कहती हैं, तेरा इकरारनामा, मतलब तूने हमारे घर में जेवर और पैसे चुराया है। भीमा के ताऊजी कहते हैं, बुआ जी हमको माफ कर दीजिए। वो लोग भीमा के ताऊजी से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं और दरोगा साहब भीमा के ताऊजी को लेकर चले जाते हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, पहला पड़ाव पार और दूसरा पड़ाव ये है कि अब भीमा को डराना होगा और भयंकर डराना होगा, क्योंकि हौसले को लगाम डर ही लगा सकता है। और कालिका सिंह कहता है, आप फिक्र मत करो अम्मा, वो दरोगा उस भीमा के मन में बाबा साहब की जगह अब सिर्फ डर पैदा करेगा। और वो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। और उधर कार्यालय में वहाँ के अधिकारी भीमा को सूची देते हैं और कहते हैं, ये वही सूची है जिसमें पूरी जानकारी है कि कहाँ चापाकल लगाने का आदेश था। हो गई पूरी तसल्ली और अब जाओ यहाँ से। इसी के बाद एपिसोड नंबर 51 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।